तो फाइनल दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट आते फाइनल वीडियो आ चुकी है। जहां तो फाइनली हम इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 11वीं का आपका जो पशुपालन का पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के ना उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ। आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा और इन्हें पढ़कर जरूर जाएगा। ठीक है, पशु प्रबंध एवं देखरेख पार्ट 1। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, ऋतु में या गर्म गाय के कोई 6 लक्षण याद करना है। 6 प्रमुख लक्षण तो यहाँ पर दिया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद गर्भवती गाय की देखभाल के लिए 4 उपाय समझाए। तो गर्भवती गाय की देखभाल के लिए जो 4 उपाय यहाँ पर निम्नलिखित है, आपको बताया गया, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 3 है, गाय को ब्याने के समय कैसी देखभाल करनी चाहिए या पशुओं को ब्याते समय बरती जाने वाली सावधानियां बताए। तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4 है, स्वस्थ पशु के 3 लक्षण लिखिए। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 है, अगर आप स्वस्थ पशु के लक्षण याद कर लेते हो और बीमार पशु के लक्षण याद कर लेते हो तो आप स्वस्थ और बीमार पशु में अंतर भी लिख सकते हो। और जो स्वस्थ पशु के लक्षण होते हैं उसका उल्टा ही बीमार पशु के लक्षण है। ठीक है, तो एक कौन सा भी अच्छे से कर लोगे तो दोनों आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पशु स्वास्थ्य के नियम लिखिए। तो पशु स्वास्थ्य के क्या क्या नियम है यहाँ पर बताया गया है, आप नोट कर सकते हो। जैसे कि पशु के लिए हवादार एवं रोशनी युक्त स्थान की व्यवस्था, अगर इसे अच्छी हवादार एवं रोशनी युक्त स्थान होगा तो पशु स्वस्थ रहेगा। ठीक, पौष्टिक भोजन एवं जल की स्वच्छता। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 7 क्या, आदर्श डेयरी फार्म या पशुशाला की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर बताएगा, मैं 6 विशेषता दे रहा हूँ, उसमें से 4 विशेषता आप याद कर लीजिएगा। कितनी? 4। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 7 ही याद करना है इसमें। उसके बाद अध्याय 10 पशुओं की उन्नत नस्लें पार्ट 2। इसमें मतलब पार्ट 2 जैसे कि 9 था पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है, पशुओं की उन्नत नस्लें। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पशुओं को चिन्हित करने के 4 महत्व बताइए। तो पशु को चिन्हित करने के महत्व निम्नलिखित थे। पहला, पशु विशेष को बड़े झुंड में पहचानने में सुविधा होती है। झुंड आएगा यहाँ, भुंड नहीं आएगा, झुंड। तो पशु विशेष को बड़े झुंड में पहचानने की सुविधा होती है। दूसरा, पशुओं का रजिस्ट्रेशन करने में सहायता मिलती है और पशुओं को वंशावली बनाने में पहचान चिन्ह आवश्यक होता है। तो आप इसको यहाँ पर 5 दे रहा हूँ, उसमें से 4 याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बधियाकरण की परिभाषा एवं 3 उद्देश्य। तो यहाँ पर बधियाकरण की परिभाषा और उसके 3 उद्देश्य यहाँ पर बताए गए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सींग रोधन के लाभ एवं हानियां यहाँ पर दिया गया है। तो सींग रोधन के लाभ यहाँ पर, देखिए सींग रोधन के कितने 4 लाभ बताए गए और सींग रोधन की कितनी 2 हानियां बताइए। तो आप सींग रोधन के 2 लाभ और 2 हानियां याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4 क्या है, पशुओं को चिन्हित करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। तो पशुओं को चिन्हित करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। पहला, टीन की पत्ती अथवा छल्ला डालकर। दूसरा, दाग लगाकर। तीसरा, कान गूंथकर। और चौथा, कान छेदकर या नोचिंग द्वारा। तो इसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, पशुओं को बधिया करने की बर्डिजो कैस्टर विधि क्या है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अध्याय 11 मत्स्य पालन एवं सुकुर पालन। इसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मत्स्य पालन के प्रयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार के तालाबों के नाम लिखिए। तो मत्स्य पालन के प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार तालाब कौन से? नर्सरी तालाब, रियरिंग तालाब, एचिंग तालाब, संग्रह तालाब और विपणन तालाब। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या है, मछलियों की कुछ उपयोगी नस्लों के नाम लिखिए। तो मछलियों की कुछ उपयोगी नस्लें निम्नलिखित है, जैसे कतला, रोहू, कालबासु, मृगल, रेवा, कॉमन कार्प, मांगुर आदि। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 3 क्या, सुकुर की प्रमुख नस्लों के नाम लिखे। तो सुकुर की प्रमुख नस्लें वृद्ध, सफेद यॉर्कशायर, बर्कशायर, टेमवर्थ, ड्यूरोक, मध्य सफेद, यॉर्कशायर। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 4 क्या है, सुकुर पालन की उपयोगिता बताइए। तो सुकुर पालन की जो उपयोगिता निम्नलिखित है, मांस उत्पादन में खाद्य की प्राप्ति, सुकुर पालन से सुकुर बाल एवं चर्म को प्राप्ति, मांस निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, मछलियों की उपयोगिता के संक्षेप लिखिए। तो मछली के महत्व यहाँ पर बताए गए। मछली की जो महत्व निम्नलिखित है, पहला है उत्तम भोज्य पदार्थ के रूप में, खाद्य निर्माण में, मत्स्य तेल या कोट लीवर ऑयल बनाने में, गोंद बनाने में, छठवां औद्योगिक उत्पाद बनाने में। ठीक है, उसके बाद 12वां चैप्टर क्या है, मुर्गी पालन एवं मुर्गी की महत्वपूर्ण नस्लों का अध्ययन। तो पहला है कड़कनाथ नस्ल को मुर्गी की कोई 4 कड़कनाथ नस्ल की मुर्गी की 4 विशेषता आपको बताना है। तो इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसा कि पहला इनका रंग। सबसे पहले ये कड़कनाथ मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल है, याद रखिएगा। कड़कनाथ जो है मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल है। और इनकी विशेषता की बात करें तो इनका रंग काला भूरा होता है, इनके गोश्त में 18 से 20% प्रोटीन होता है तथा अन्य औसत नस्लों में लगभग 25% से अधिक है। प्रोटीन में 18 एमिनो अम्ल होते हैं जिनमें 8 आवश्यक है। ठीक है, तीसरा क्या, इनके गोश्त में निम्न कोलेस्ट्रॉल मात्रा होती है। तो नोट कर लीजिए।
उसके बाद प्रश्न 2 क्या है, अच्छे अंडे तथा कम अंडे देने वाली मुर्गियों के लक्षण की तुलना कीजिए, या यूं कहिए कि अधिक और कम अंडे देने वाली मुर्गियों में कोई 4 अंतर लिखे। तो यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हो अच्छे अंडे देने वाली मुर्गी और कम अंडे देने वाली मुर्गी में अंतर, यहाँ पर 6 अंतर दे रहा हूँ, उसमें से 4 अंतर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, भारत में मुर्गी पालन के विकास में आने वाली बाधाएं लिखिए। तो भारत में मुर्गी पालन के विकास में निम्नलिखित बाधाएं आती है, यहाँ पर 9 बता रहा हूँ, उसमें से 4 याद कर लीजिएगा, जो 4 सरल लगे वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 4 क्या, भारत में मुर्गी पालन के लाभ लिखिए, या मुर्गी पालन व्यवसाय का महत्व 4 बिंदु में लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट इसका नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद अच्छे मांस वाली, प्रश्न 5 के अच्छे मांस वाली तथा कम मांस वाली मुर्गियों के लक्षण की तुलना कीजिए। तो आप इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हो, अच्छा अधिक मांस देने वाली, कम और कम मांस देने वाली मुर्गी के यहाँ पर लक्षण बताए गए, आप यहाँ पर अंतर भी दिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद मुर्गी पालन विकास के अंतर्गत स्थापित 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखे। तो यहाँ पर 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखे, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अध्याय 13 क्या, दुग्ध व्यवसाय। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, श्वेत क्रांति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है, ऑपरेशन फ्लड योजना के फलस्वरूप भारत आएगा यहाँ पर, भारत में दुग्ध उत्पादन प्रति व्यक्ति खपत एवं दुग्ध व्यवसाय में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, इसे श्वेत क्रांति कहा गया। श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का फादर किसे कहा जाता है, यहाँ पर आप कमेंट करके बताओ, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, फटाफट यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। उसके बाद श्वेत क्रांति के उद्देश्य क्या है, तो दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन से। तो दुग्ध उत्पादन तथा दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देना, पशुओं की नस्ल में सुधार करना, विविध दुग्ध उत्पादों को निर्माण एवं विपणन को बढ़ावा देना। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, इसके कोई 2 कार्य। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी, याद रखिएगा कब हुई थी, 1965। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसके कार्य यहाँ पर दिए गए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 4 क्या, डेयरी विकास से संबंधित किन्हीं 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो डेयरी विकास से संबंधित 2 योजना निम्नलिखित है, पहला सघन पशु विकास योजना और दूसरा ऑपरेशन फ्लड योजना। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 क्या, दुग्ध व्यवसाय की परिभाषा एवं 3 लाभ या महत्व बताइए। तो यहाँ पर दुग्ध व्यवसाय की जो परिभाषा है वो लाभ दिए गए, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्या है, अध्याय 14 सहकारिता। इसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना, सहकारिता क्या, इसके मूल सिद्धांत लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये सहकारिता के 5 आधारभूत सिद्धांत और सहकारिता क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सहकारिता के 5 आर्थिक लाभ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। सहकारिता ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता तथा अधिक लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम बन गई है। सहकारिता से निम्नलिखित लाभ है, पहला पूंजी की समस्या का समाधान, दूसरा समर्पित श्रम की उपलब्धता, तीसरा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए साख की समस्या का समाधान, चौथा प्रत्येक सदस्य पर जोखिम कम होना, पांचवा सहकारी व्यवसाय का लाभ अधिकांश लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या, सहकारिता के सामाजिक लाभ लिखिए। तो सहकारिता के सामाजिक लाभ यहाँ पर लिखे गए, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 4 क्या है, प्राथमिक सहकारी समिति के स्वरूप एवं कार्यों को लिखिए। तो प्राथमिक सहकारी समिति के स्वरूप एवं कार्य यहाँ पर आपको बताए गए, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद दुग्ध सहकारी संघ के कार्य बताइए। तो यहाँ पर दुग्ध सहकारी संघ के कार्य यहाँ पर मैं आपको 6 बता रहा हूँ, उसमें 4 तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अध्याय 15 क्या है, दुग्ध उत्पादन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, दूध दोहने की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए, उनमें से सर्वोत्तम विधि संक्षेप में समझे। तो दूध दोहने की प्रमुख विधि क्या है, पहली पूर्ण हस्त दोहन विधि, दूसरा नकल लिंग विधि और तीसरी चुटकी विधि और चौथी मशीन विधि। और दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त दोहन विधि है। इस विधि में पशु के थन को, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद पूर्ण स्तन दोहन विधि क्या है, ये जो है दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है, तो इसका यहाँ पर कंप्लीट वर्णन किया गया है, इसलिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन से 5 लाभ लिखिए। आपका जो पिछला 2024 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 4 क्या, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन के कोई 3 लाभ एवं 2 हानियां लिखिए। तो यहाँ पर इसके 2 लाभ और यहाँ पर मैं आपको 5 लाभ दे रहा हूँ, उसमें से 3 लाभ और 3 हानि याद कर लीजिएगा। 3 लाभ और 2 हानि याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 क्या, एक अच्छे डेयरी प्रबंधक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 गुण इसके याद रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद डेयरी प्रबंधक के 5 कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जरूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक सिद्धांत सावधानी आपको तैयार करना है।
उसके बाद आपका जो अध्याय 16 है दुग्ध संगठन, इसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, खीस से क्या अभिप्राय, इसके 5 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर खीस का क्या अर्थ होता है, बछड़े के जन्म के पश्चात 2-3 दिन तक निकलने वाले दुग्ध समान द्रव को खीस कहते हैं। ये प्रोटीन तथा एंटीबॉडी से युक्त होता है। खीस के कार्य यहाँ पर दिए गए, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर खीस के जो महत्व है, यहाँ पर जैसे कि इसके 5 कार्य और महत्व पूछा था, या कार्य ये ठीक है, नोट कर लीजिए। खीस के जो महत्व है यहाँ पर बताए गए, जैसे कि रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षण प्रदान करना, शारीरिक विकास तीव्र करना, आंखों के रोग से रक्षा, हड्डियों के निर्माण में दस्तावर के रूप में, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद खीस एवं दूध के भौतिक गुणों का तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो इसका यहाँ पर बताया गया है, भौतिक गुण मतलब खीस और दूध में अंतर ही समझ लीजिए। तो रंग के आधार पर गाढ़ापन, बस कलिकाओं का अगर, तो ये खीस एवं दूध के भौतिक गुणों के आधार पर इसका अंतर यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या, गाय के दूध का औसत संगठन लिखिए। तो गाय के दूध का औसत संगठन निम्नलिखित है। यहाँ पर अवयव के नाम दिए गए और उनमें जो प्रतिशत मात्रा वो बताइए। जैसे कि जल, गाय के दूध में जो जल है वो 87.25, दुग्ध शर्करा 4.70, वसा 3.75, प्रोटीन 3.20, खनिज लवण 0.75 और अन्य की बात करें तो 0.35, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको भैंस के दूध का औसत संगठन भी याद करना है, जैसे कि मैं आपने वहाँ गाय का बताया, अब यहाँ पर भैंस का भी बताया गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 5 क्या, दुग्ध संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्या, दुधारू पशु की प्रजाति, दूसरा पशु को दिए गए चारे और राशन, तीसरा पशु के अयन की स्थिति, चौथा मौसम का प्रभाव, पांचवा ब्याज की अवस्था और छठवां धोने का समय, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। जो पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर बाकी की वीडियो भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। मिलते वीडियो में, जय हिंद।